नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी स्टूपिड लव। अगर आपको पिछला एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सुना नहीं होगा तो वो मेरा पिछला एपिसोड सुन के आइए, क्योंकि पिछला एपिसोड ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर में फायर तो लगा ही दिया, और आग लगाने वाला तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तो हमने देखा था कि रितिका और तामिनी में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पल, कुछ मोमेंट हुए थे। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि अवनी को समायरा जो थी वो समुंदर के पास लेकर चली गई थी, क्योंकि अवनी को समुंदर के पास की कुछ पोर्ट्रेट निकालनी थी, तो वो उसे वहाँ लेकर जाती है। तो दोनों ही जब वहाँ पहुँचते तो आपको तो पता है कि मुंबई के मतलब कितने सारे लोग हैं जो वो घूमने आते हैं समुंदर के बीच के पास। वो दोनों वहाँ पहुँच जाते। तो समायरा जो होती है कुछ सामान लेकर आई होती है, तो वो एक मेज़ डाल देती है जिस पे कंफर्टेबली अवनी बैठ के उसकी पोर्ट्रेट कर पाए। तो वो दोनों बैठ जाते। अब अवनी तो अपना काम शुरू कर देती है पोर्ट्रेट बनाने का। तो पोर्ट्रेट बना रही थी अवनी। अब वक्त बीतता जा रहा था। तो वक्त बीतते बीतते अवनी का अचानक से जो ध्यान होता है वो आज समायरा पर पहुंच जाता है, और जो समायरा थी वो लगभग एक एक कंसंट्रेशन से या एक तरफ देखी जा रही थी, और वो था। तो वो कहती है तुम क्या देख रही हो, मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है क्या? ऐसा अपने चेहरे को हाथ लगाकर पूछती है। तो समायरा जो है वो कहती कि नहीं, तुम्हारे चेहरे पे तो कुछ नहीं लगा है। तो अवनी कहती फिर वो तुम देख क्या रही थी? तो समायरा कहती है कि खूबसूरती। तो अवनी कहती है क्या? तो अवनी जो है समायरा को मतलब ऐसे कहना चाहती हूँ मैं कि पोर्ट्रेट, इतनी खूबसूरत पोर्ट्रेट देख रही हो। तो अवनी कहती है अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लगा। तो वैसे आंखें इधर उधर करके कह रही थी पोर्ट्रेट बनाना। तो कहती कि नहीं, अभी वक्त है, अभी और भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो समायरा कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, करो। तो वो अपनी पोर्ट्रेट बनाने लगती। तो समायरा जो है वो उठ के खड़ी हो जाती है और कहीं जाने लगती। तो अवनी कहती है कहाँ जा रही हो तुम? तो समायरा कहती है मैं अभी आती हूँ। तो समायरा चले जाती है और अवनी जो है वो पोर्ट्रेट बनाने में फिर से लग जाती है। तभी क्या होता है, कुछ देर बाद समायरा वहाँ पे आ जाती है। उसके हाथ में एक नारियल पानी था, तो लेकर आती है और कहती है लो अवनी, इसे पी लो। अवनी कहती है क्या है ये? तो वो देखती है अच्छा कोकोनट वाटर। तो वो कहती है पर मेरे तो हाथ गंदे। तो वो कहती है कि ठीक है फिर, तो क्या मैं पकड़ूं तुम्हारे लिए? तो अपनी कहती है ठीक है। तो उसके मुंह की तरफ स्ट्रॉ लेकर जाती है समायरा, और धीरे से उसके मुंह में स्ट्रॉ डाल देती। तो क्या होता है, जब वो स्ट्रॉ डाल रही थी तो उसकी जो उंगली है वो अवनी के होठों को थोड़ी टच हो जाती। और तो अवनी जो है वो ऐसे नीचे आंखें थी, वो ऐसे सामने आंखें मतलब समायरा की तरफ देखने लगती। तो समायरा कहती है क्या हुआ, पियो? तो अवनी ऐसे पलके झुकाती कि हाँ मैं पी रही हूँ ऐसे। तो वो पीने लगती है। तो वो को पी रही थी, नारियल पानी पी रही थी। तो क्या होता है, उसका पीना हो जाता है। तब तक जो समायरा थी वो पकड़ी रही थी। अब नारियल पानी पकड़ना है तो ऑफ कोर्स वो थोड़े से तो एक दूसरे के करीब ही थे। तो समायरा जो थी वो अवनी की तरफ ही देख रही थी। मतलब समायरा जो थी वो कह सकते कि अवनी की सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी में खो गई थी। ऐसी बात नहीं थी कि समायरा के मतलब समायरा को लड़कियां नहीं मिली थी, या समायरा ने इससे पहले किसी लड़की को डेट नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं था। समायरा हम बोल सकते चॉकलेट बॉय थी भाई, पूरा फ्लर्ट वर्ट करके सब कुछ था उसमें। लेकिन ना अवनी उसे कुछ अलग ही लगी थी बाकी लड़कियों से, क्योंकि अवनी जो थी वो सिंपल थी, वो खुद में ही रहती थी, और एक साफ दिल के इंसान बोल सकते कि जो मतलब जो भी उसके साथ रहेगा उसे पता ही चल जाएगा कि वो कितनी मासूम है, साफ दिल की है।
तो समायरा का भी वैसा ही हो रहा था। समायरा को जो अवनी की सादगी है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो जब अवनी का हो जाता है तो अवनी मतलब पीछे हो जाती। तो समायरा जो थी वो फिर कहती ठीक है अवनी तुम अपनी पोर्ट्रेट करो, तो अपनी पोर्ट्रेट करने लगती। अब भाई बहुत देर हो चुकी थी। अब आपको तो पता है 2-4 मिनटों में तो होने वाला काम नहीं है, 2-4 घंटे तो लग ही सकते, पता नहीं उससे भी ज़्यादा लग सकते। तो वो समायरा को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बैठे बैठे ना ये हो गया था, बोर हो गया था। तो वो उठती है और सामने की तरफ समुंदर की तरफ चलने लगती है। तो क्या होता है वहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो समायरा जो है उन बच्चों के पास जाती है और उनके साथ खेलने लगती। अब अवनी तो अपनी पोर्ट्रेट बनाने में व्यस्त थी। जैसे उसकी पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाती है वो जे ब्रश नीचे रख के, पेंसिल पेन सब नीचे रख के सामने देखने लग और सब कुछ ऐसे सामान अपना अपना समेट लेती है और समायरा को ढूंढने लगती। अब समायरा तो उसके पास ही बैठी थी लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रही थी और सामने भी समायरा नहीं नज़र आ रही थी। तो अवनी जो होती है वो है ना पैनिक हो जाती है, क्योंकि अवनी ऐसी थी वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी अकेले, और अब आई तो समायरा के साथ थी लेकिन समायरा तो उसे देख नहीं रही थी। तो वो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, इतनी पैनिक हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते। तो और डर भी बहुत जाती है वो। तो और वैसे भी उसके साथ अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा हो चुका था जो कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में जाके देख लीजिए क्या है हादसा हो गया था हमारे अवनी के साथ। तो इसलिए वो बहुत डर जाती है। तभी क्या होता है पीछे से जो है ना कोई उसे ऐसे हाथ लगाता है, तो वो और भी ज़्यादा डर जाती है और जैसे पीछे मुड़ती है तो वो देखती है सामने समायरा खड़ी थी। तो अवनी इतनी डर चुकी थी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सीधा जाके समायरा को हग कर लेती है बहुत टाइट वाला। तो जो समायरा थी उसने तो अवनी को पकड़ा नहीं था, पर जो समायरा थी उसे बहुत अलग सी फीलिंग होने लगती है जब अवनी ने उसे टाइटली ग्रैब कर लिया था। पर समायरा जो है वो अपनी फीलिंग को साइड रखती है और कहती है अवनी अवनी क्या हुआ तुम्हें। तो देखती है अवनी रो रही थी, तो वो अवनी की आंखें पोंछती है और उसे एक जगह पे जाके बिठा देती है और कहती क्या हुआ अवनी। तो अवनी रोते रोते कहती कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं कितना डर गई थी तुम्हें पता है। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के मतलब अकेला छोड़ के, तो ऐसे मतलब उसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो समायरा कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो बच्चे हैं ना बच्चों के पास थी और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मैं वापस आ गई। तो अपनी को वो थोड़ा सा कंसोल करती है, शांत करती है। वो बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उसके बाद अपनी थोड़ी काम हो जाती है। तो समायरा कहती है चलो फिर। तो अपनी कहती कहाँ, तो कहती है चलो ना मेरे साथ, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या अपनी। तो अपनी कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपनी उसके साथ चली जाती है। तो जो समायरा है वो उसे एक वो गुल्फी वाला होता है ना, वो ऐसे गोला गोला बोलते हैं उसे, बर्फ़ का गोला होता है और उसको है ना मीठा ऐसे रंग अलग अलग रंगों के पानी में डुबाया जाता है। बर्फ़ के गोले को ऐसे मिक्स करके मतलब मीठे पानी में जो अलग अलग कलर के होते हैं उसमें किया जाता है। तो वो जो गाड़ी थी वहाँ पे खड़ी थी, वहाँ पे लेकर जाता है और कहता है क्या तुम ये ट्राई करोगी। तो अवनी कहती ये क्या है। तो समायरा कहती है अरे ट्राई तो करो बहुत अच्छा है। तो वो कहती है गोले वाले भैया एक 2 गोला बना दो। तो भैया वो 2 गोला बना के उनको देते। तो वो खुद के पास रखती और एक अवनी के पास और कहती है खाओ। तो समायरा तो खा रही थी लेकिन अवनी जो है वो अपने हाथ में लेकर खड़ी थी। तो समायरा कहती क्या हुआ खाओ ना अवनी। तो अवनी कहती है मतलब ये कैसे खाते। तो समायरा कहती है क्या तुम्हें ये गोला चूसना नहीं आता। तो वो कहती है चूसना व्हाट। तो समायरा कहती है रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो ऐसे गोला ऐसे उसको लकड़ी की छोटी छोटी लकड़ियाँ भी मतलब लगाई हुई होती है और उसके आसपास बर्फ़ के गोले को मतलब बर्फ़ को ऐसे की पीस के ऐसे गोला बनाकर उस पर रख दिया जाता है। तो ऐसे पकड़ती और ऐसे चूस के दिखाती बोलती ऐसे चूसो।
अब अवनी तो ट्राई करती है, पर अब पहली बार था तो पहली बार तो आता नहीं, पहले तो उसे पकड़ना ही नहीं आ रहा था। तो समायरा देख के हंस रही थी। तो समायरा क्या करती है, अपना जो था वो साइड में रखती है और उसका पकड़ती है और उसे कहती है अब करो। तो करती है तो उसे अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा ही लगता है भाई, जिन्होंने खाया होगा उन्हें पता होगा क्या मतलब कितना मस्त फीलिंग होती है वो चूसने की। तो वो कर रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। तो फिर वो खा के हो जाता है। फिर वो कहती है, वैसे समायरा तुम कैसे जानती हो इस चीज़ को, तुम तो लंदन में रहती हो ना। तो भाई यहाँ तो अब समायरा तो मतलब पकड़ी ही गई है, क्योंकि लंदन में मिलता है नहीं, मुझे तो नहीं पता, शायद नहीं मिलता होगा ना। तो समायरा कहती है वो क्या है ना अवनी। तो तभी क्या होता है, वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं और जो बच्चे हैं ना वो उस ठेले उससे कहते हैं कि हमें दो दीजिए। तो समायरा कहती है कि अवनी हाँ, पर तुम ये भूल रही हो कि मैं बचपन में इंडिया में ही रहती थी, तो बचपन में बहुत खाया था और अब तुम्हारे साथ खा रही हूँ। तो अवनी कहती है हाँ वो भी है। तो फिर समायरा अपने मन में कहती है, आज तो बच गए बेटा समायरा, ऐसे काम मत किया कर जो तुझे फंसा ले। तो फिर वहाँ से वो दोनों फिर थोड़ा सा घूमते और वहाँ से निकल आते। तो वहाँ से आते आते उन्हें शाम हो जाती है। तभी जब वो गाड़ी में होते तभी उसकी मम्मा का फ़ोन आ जाता है और वो बोलते हैं कि कहाँ हो अपनी बेटा। तो अपनी बोलती है मम्मा मैं अभी घर के पास ही हूँ तो आ रही हूँ। तो वो घर पहुँच जाते हैं। फिर वो घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं मिस सिंघानिया वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मिस सिंघानिया कहती आ गए तुम दोनों। तो अपनी और जो समायरा थी वो कहती है हाँ हम आ गए। तो कैसा था तुम्हारा। तो अवनी और समायरा कहते हैं हाँ अच्छा था। तो अब मिस सिंघानिया कहती तो दिखाओ बेटा कौन सी पोर्ट्रेट निकाली है। तो अब अवनी जो थी वो कहती है वो मम्मा अभी वो बाकी है, जब कंप्लीट हो जाएगी तब दिखाऊंगी। तो अब वो कहती ठीक है बेटा, तो चलो डिनर कर लेते हैं। तो फिर वो सब डिनर के लिए बैठ जाते। अब सब डिनर के लिए आ गए थे लेकिन एक इंसान जो था वो मिसिंग था डिनर पे। तो जी कौन था वो। हाँ वही जो बहुत परेशान, हरे परेशान हैरान बेचैन बहुत कुछ था। जी हमारी दामिनी दामिनी डिनर के लिए नहीं आई थी। तो मिस सिंघानिया कहती है अरे दामिनी कहाँ है। तो वो क्या करती सर्वेंट को कहती दामिनी को बुला कर लाओ। तो सर्वेंट जाता है दामिनी के रूम पर नॉक करता है। दामिनी अभी फ्रेश होके ही बाहर आई थी। तो सर्वेंट कहता है मैम आपको बड़ी मैम ने बुलाया है खाना खाने के लिए। तो वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। तो दामिनी चली जाती है खाना खाने के लिए। अब वो आ जाती है और बैठ जाती है। तो अवनी कहती है दीदू आप गई थी ना शादी में, कैसी थी वो शादी। तो दामिनी कहती है अच्छी थी, मतलब हाँ अच्छी थी। तो अवनी कहती है वैसे दी वो रितिका जी कहाँ है, वो आपके साथ गई थी ना। तो दामिनी मतलब ऐसे खाना खा रही थी तभी उसे ठसका आ जाता है, जैसे वो रितिका का नाम सुनती वैसे ऐसे हो जाता है उसका। तो सब देखते हैं दामिनी की तरफ। तो अभी मिस सिंघानिया उसको पानी देती और बोलती क्या हुआ बेटा अच्छे से खाओ। तो दामिनी कहती जी माँ। तो मिस सिंघानिया कहती बेटा वो चले गए तुम्हारे आने के कुछ वक्त पहले ही वो अपने घर चले गए। तो कहती जी माँ। तो वो लोग खाना खाते और फिर अपने अपने रूम में चले जाते। तो जैसे ही दामिनी अपने रूम में आती है तो वो मतलब बेड पे लेट जाती है। पर आज कुछ अलग था। आज दामिनी को जो है वो नींद नहीं आ रही थी। दामिनी बस करवटें बदल रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके सामने बस वो पल ऐसे जा रहे थे कि वो कैसे मतलब उन्होंने डांस कैसे किया और उसके बाद जो हुआ वो सोच सोच के तो दामिनी मतलब उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसे जब वो याद आता है वो पल जब वो रितिका को किस कर रही थी तो उसके स्मेल उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर 2 मिनट बाद वो कहती कि ये मतलब दामिनी ये क्या है, मतलब ये कौन सी फीलिंग है, तू कैसे। वो उठ के बैठ जाती और कहती तू कैसे रितिका को किस कर सकती, तू भूल मत के तेरी एंगेजमेंट हो चुकी है पर रितिका के साथ
रितिका के साथ जो आज मैंने फ़ील किया वो क्या था? तो ऐसे बहुत सारे सवाल अब दामिनी के दिमाग में, दिल में बैठ गए थे। ऐसे ही पूरे सवालों का ये करते करते उसकी तो रात चली जाती। इधर दिखाते कि रितिका रितिका अपने घर आ गई थी। उसको भी उसकी भी मतलब था कहीं, तो वो सारे मोमेंट चल रहे थे दिमाग में, और वो उसके चेहरे पे तो बहुत प्यारी सी स्माइल थी। भाई होगी क्यों नहीं उससे, उसके मतलब क्रश बोल सकते हैं आप। उसका पहले एपिसोड से ही क्रश है दामिनी पे। उसकी क्रश जिसने उसे किस किया था, खुद किया था, और उसने मतलब पूरा मौका लिया था, उसने पूरा दामिनी को मतलब फील किया था उस टाइम में, उस वक्त पे। तो वो बहुत खुश थी और स्माइल कर रही थी। तो ऐसे ही वो भी सो जाती है। ऐसे ही वो खूबसूरत सी यादें लेकर, याद करके दामिनी और रितिका सो जाती है। अब आते हैं मॉर्निंग पे। और मॉर्निंग पे क्या होता है, रितिका जल्दी जल्दी रेडी होके है ना मीन्स सिंगानिया मेंशन में पहुंच जाती। भाई उसका काम था 9 बजे, तो 9 बजे आज वो 9 बजे आ जाती है, लेकिन वो लिविंग एरिया में देखती तो दामिनी लिविंग एरिया में नहीं थी। तो वो वहीं पे बैठ जाती है। तो वो बोलती है, अवनी उसे दिखती तो बोलती है अवनी से कि अवनी मैम कहाँ है? तो अवनी कहती है दी दी तो आज सवेरे सवेरे ऑफिस चली गई, शायद कुछ इम्पोर्टेंट काम था। तो रितिका बोलती है सवेरे सवेरे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं। अच्छा ठीक है। तो रितिका जो है वो भी ऑफिस चली जाती है। जैसे ऑफिस जाती है तो ऑफिस का जो दरवाज़ा होता है केबिन का, दामिनी की, वो नॉक करती है और कहती है मैं कम इन मैम। तो बस ये आवाज़ और ये सेंटेंस सुनना ही काफ़ी था कि दामिनी की धड़कनें बढ़ जाती है। और अब उसकी धड़कनें मतलब बहुत तेज़ बढ़ गई थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो अपने दिल पे हाथ रखती और कहती है कि क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? तो शांत शांत और ऐसे डीप ब्रीदिंग लेने लगती है और फिर कहती है यस कमिंग, और ऐसे स्ट्रेट होके बैठ जाती है। ऐसे उसके जो है हमेशा से वो बिना एक्सप्रेशन का लुक, चेहरे पे कोई भाव नहीं, वैसे बैठ जाती है। तो दामिनी ऐसे बैठी थी और रितिका अंदर आ जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग मैम। तो दामिनी बिना उसे देखे फाइल में देखती है और कहती है जी गुड मॉर्निंग। तो रितिका कहती है मैम वो आप जल्दी आ गई। तो दामिनी जो होती वो एकदम रूड वे में कहती है कि तो तुमसे पूछ के मुझे अब आना पड़ेगा ऑफिस। तो रितिका कहती है कि नहीं मैम मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो दामिनी और भी रूड तरीके से कहती है आपको पता है ना इस ऑफिस में आप एम्प्लॉय हो और मैं एक आपकी बॉस। तो जैसे ही वो ये कहती है तो रितिका को बुरा लग जाता है, क्योंकि कल जो इनके बीच हुआ तो रितिका को लगा था कि शायद कुछ होप है उन दोनों में। पर जैसे ही उसने दामिनी की ये टोन सुनी तो उसे फिर से मायूसी भरी इसने घेर लिया था। तो कहती है जी मैम आई एम रियली सॉरी, और वो जाके अपने जो उसको चेयर और टेबल दी थी केबिन में वहाँ जाके बैठ जाती है। तो अब जब वो चली जाती है तब दामिनी अपना मुंह फाइल से निकाल कर रितिका को देखने लगती है। और वो देखती कि रितिका थोड़ी सी मतलब उसका चेहरा अब मायूस हो गया है और वो बैठी अपना काम कर रही है। दामिनी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि रितिका मायूस हो गई है, पर पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया था। शायद वो कुछ कश्मकश में घेर लिया था उसे कुछ कश्मकश ने। तो फिर वो हो जाता है, वो अपना काम करने लगती है। तो ऐसे ही लंच ब्रेक हो जाता है। तो लंच ब्रेक हो जाता है, लेकिन लंच ब्रेक तक जो रितिका थी उसने दामिनी को एक बार भी नहीं देखा था, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं था केबिन में, और ना ही दामिनी ने उसे बुलाया था, ना दामिनी केबिन से बाहर आई थी। तो जो रितिका होती है उसे अब रहा नहीं जा रहा था। अब भाई इतना अच्छा मोमेंट गुजरा है, और ठीक है उसने उससे रूड बात की है सवेरे, लेकिन रितिका सोचती कि हाँ उनका मूड ख़राब होगा तो वैसे भी, क्योंकि उनका तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी मूड ख़राब हो जाता है। तो फिर वो उससे रहा नहीं जा रहा था दामिनी से बात किए बिना, उससे देखे बिना। और कुछ हाल ऐसा ही दामिनी का भी था। दामिनी का ऐसा था कि दामिनी को भी रितिका की आवाज़ सुननी थी, उसे बात करनी थी, पर पता नहीं क्यों वो
कर नहीं पा रही थी, कुछ था ना, तो इसलिए वो उसे किसी चीज़ ने बांध के रखा था। तो जो हमारी ऋतिका है फिर वही खुद कोशिश करती, पहल की करती है। तो वो उठ जाती है, फाइल लेती है और सीधे चली जाती है कैबिन के अंदर, नॉक करती है। तो दामिनी कहती है यस। तो अंदर चली जाती है और कहती है मैम वो ये फ़ाइल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, तो क्या आप बता देंगी? तो दामिनी ऊपर देखती है कि ऋतिका को समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहती है लाओ। तो फाइल देखती, तो वो मतलब इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि ऋतिका को समझ में ना आए। जैसे कि सिंघानिया ने अब दामिनी को बता दिया था कि ऋतिका की क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो कितनी इंटेलिजेंट है। तो इतनी भी वो चीज़ नहीं थी, बहुत ही सिंपल चीज़ थी कि ऋतिका जैसे इंसान को तो मतलब बाएं हाथ का खेल, और वो पता नहीं कैसे, पर अब दामिनी से पूछने आए थे। अब उसका पीछे का रीज़न जो था आपको पता है, और वही रीज़न दामिनी को भी पता चल जाता है। इतनी भी दामिनी बुद्धू नहीं थी। तो दामिनी कहती है अच्छा ठीक है। तो वो बेल बजाती है और बाहर से एक एम्प्लॉय आ जाता है। तो वो कहती है इधर आओ। तो वो कहता है जी मैम। तो वो कहती है कि इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें ये बता दो, और अगर मिस ऋतिका आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये आपको बता देंगे। सो जाइए इनके साथ। तो ऋतिका मतलब अब क्या ही करे, उसका तो पूरा प्लान चौपट कर दिया था दामिनी ने। तो ऋतिका वहाँ से चली जाती है फिर वो एम्प्लॉय के साथ, और जैसे ही वो बाहर जाती है तो दामिनी के चेहरे पे एक नोटी सी स्माइल आ जाती है, एक छोटी सी के तो वो फिर बाहर चली जाती। तो वो एम्प्लॉय बोलता है लाइए मैम मैं आपको समझाता हूँ। तो कहती कोई ज़रूरत नहीं। तो कहता है जी। तो कहती कुछ नहीं, मुझे ये समझ में आ गया है, अगर कुछ और समझ में लाना होगा तो मैं तुमसे पूछ लूँगी। तो कहता है ठीक है मैम। तो ऐसा कह के जो ऋतिका है वो चली जाती है और अपने डेस्क पे फाइल रख के बैठ जाती है। और उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसे खुशी थी कि अभी उसने इतने वक्त के बाद, मतलब सुबह से दोपहर हो गई थी, तो दामिनी को देखा था, उसकी झलक तो देखने को मिली थी। हाय, इसी में वो खुश हो गई थी। अब भाई देखो, प्यार ऐसी चीज़ है, अच्छों अच्छों को मजनू दीवाना बना देती है। तो वैसा ही ऋतिका के साथ हो रहा था। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है। शाम को भी जब दामिनी अपने कैबिन से बाहर आती है तो ऋतिका अपना पूरा डेस्क ऐसे समेटते हुए ऋतिका दामिनी के साथ चलने लगती है। तो जब गाड़ी के पास आते हैं तो दामिनी देखती कि ऋतिका गाड़ी में बैठने ही वाली थी, तब दामिनी पीछे मुड़ के कहती क्या कहा? तो ऋतिका कहती आपके साथ। तो दामिनी कहती कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ आने की। तो ऋतिका कहती जी मैम। तो दामिनी कहती है हाँ वो तुम यहाँ से घर चले जाओ, मैं भी अपने घर ही जा रही हूँ। तो ऋतिका कहती है ठीक है मैम। तो वो चली जाती है, फिर दामिनी भी चली जाती है। अब दामिनी फिर से घर आती है, खाना वाना खाती है और सोने के लिए जाती है। पर दामिनी का कुछ था, उसके दिल में कुछ चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ ना कुछ चल रहा था। तो ऋतिका का भी था, मतलब उसे भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि आज पूरे दिन दामिनी से बस 2 मिनट बात हुई थी, वो भी उसने अच्छे से नहीं की थी। तो कहती है ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है, कल कैसे आप मुझसे बात नहीं करते। तो वो सो जाती है। फिर दूसरे दिन दिखाते हैं कि वो जो है वो सवेरे सवेरे अपनी मतलब 9 बजे से पहले 7 बजे पहुंच जाती है सिंगानिया मेंशन, और खड़ी हो जाती है। तो मिस सिंगानिया जो थी वो कहती है ऋतिका तुम इतनी जल्दी? तो कहती है जी मैम वो बस मेरा मतलब मैं जल्दी रेडी हो गई थी, मैंने सोचा कि चलती हूँ, और मेरा बहुत काम, दामिनी मैम को भी ऑफिस में बहुत काम होता है, तो वो भी शायद जल्दी जाने वाली थी, तो इसलिए मैं आ गई। तो कहती ठीक है। तो दामिनी का तो वैसा ही था, दामिनी मैंने भी आज ऐसे ही सोचा था कि वो जल्दी चली जाएगी तो ऋतिका को मतलब साथ में लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो आ जाती नीचे। और जैसे ही आती तो देखती कि सामने ऋतिका खड़ी थी। तो ऋतिका स्माइल करके कहती गुड मॉर्निंग मैम। तो दामिनी उसे देख के शॉक कि भाई ये बंदी कैसी जल्दी आ गई, ये तो 9 बजे आती। तो कहती तुम इतनी जल्दी? तो कहती हाँ मैम वो हमारा मतलब आप जल्दी जाएंगी, आपका बहुत काम है ऑफिस में, तो मैंने सोचा मैं भी जल्दी आ जाती हूँ, मुझे भी बहुत काम है ऑफिस में। तो दामिनी को समझ में आ रहा था कि ऋतिका क्या करने की कोशिश कर रही है। तो वो कहती ठीक है। तो फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते। तो जो मिस सिंघानिया थी वो कहती कि ऋतिका बैठो ब्रेकफास्ट कर लो। तो ऋतिका कहती नहीं मैम ठीक है, मैं घर से करके आई हूँ। तो भी मिस सिंघानिया बहुत इंसिस्ट करती है उसे, बहुत कहती है कि बैठो बैठो बेटा बैठो। तो वो बैठ जाती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक चाय लेती है जो पीती है।
तो दामिनी कहती है कि चाय, आप चाय पीती है? तो रितिका कहती है हाँ मुझे चाय पसंद है। तो उसकी मम्मा बोलती है हमारी दामिनी को चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे तो कॉफ़ी पसंद है ना दामिनी, इसलिए वो तुमसे पूछ रहे, बाकी कुछ नहीं। तो रितिका कहती है अच्छा ठीक है मैम। तो फिर उनका नाश्ता हो जाता है और वो ऑफिस चले जाते हैं। आज भी वैसा ही था, रितिका को दामिनी बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी। तो भी रितिका जो कहते हैं ना वो अपना चल रहा था, उसका ट्राई कर रही है। अब देखते हैं कब तक ट्राई करती है रितिका दामिनी के पास। तो हम रितिका को ट्राई करने देते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा दामिनी का इग्नोरेंस रितिका के लिए? क्या दामिनी एक्सेप्ट कर पाएंगी रितिका के लिए जो फीलिंग है, या फिर दामिनी के क्या चल रहा है, उसकी क्या कश्मकश है, ये देखेंगे अगले एपिसोड में। और अवनी और समायरा में भी कुछ कुछ तो हो ही रहा है, देखते हैं कुछ और भी ज़्यादा होगा या सिर्फ लग रहा है ये हमें। तो ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। सो प्लीज़ गाइस, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लग रही है स्टोरी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी सुननी है और मुझे बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी सुनानी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में स्टूपिड लव के। थैंक यू।